पहली बार जब यूनिफॉर्म पहना कैसा फील हो रहा था? मैं अगर कर सकती अभी आर्मी जो है मैं तो कर लेती। शरोज एंड आई मेक श्योर कि हम नूरे को को पेरेंट करें, दी अदर पेरेंट की एब्सेंस नहीं है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशिया मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान हैं उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एड से, फिर उन्होंने MTV पे एज VJ काम किया। उनका डेब्यू ड्रामा था मेरा नसीब ऑन हम TV। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो बिल्किस कौर, मेरे दोस्त मेरे यार, कोक कहानी, और अब हम उनको बहुत जल्दी देखने वाले हैं सिन्फ़े आहन में। मेरे साथ हैं सायरा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रबिया, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक एंड वेरी ग्लैड कि आप आ गई, आज मिल गया टाइम हमने। अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम। किसी नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा? नहीं, आई लाइक टू टेक वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। मुझसे चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती हैं, फोकस आसानी से हो जाता है एक चीज़ पे। सिन्फ़े आहन का एक्सपीरियंस कैसा था? हो गई ये शूट खत्म या अभी आप लोग शूट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मेरे लिए कैमरा क्लोज है। मेरे लिए, यमुना के लिए, रमशा के लिए, हमारे लिए कैमरा क्लोज है। पर अभी आई थिंक एक थोड़ा सा पैच वर्क बाकी है। ओके। तो इतने काफ़ी अर्से बाद आप दोबारा ड्रामा में आई, कैसा फील हो रहा था? क्योंकि बीच में काफ़ी ब्रेक आया ना। हाँ, फिल्म आपकी लास्ट प्रोजेक्ट गाजी थी जी, उसके बाद हमने किसी में नहीं देखा आपको, राइट? उसके बाद आई वाज वर्किंग ऑन अ फिल्म व्हिच अगेन हैज बीन कंप्लीटेड, पर वो पोस्ट पे हो रहा है। सो आई वाज वर्किंग, बट यस ड्रामा मैंने लास्ट आई थिंक मेरे दोस्त मेरे यार था, राइट? जी, 2019 वो भी एक्चुअली वेब सीरीज था। यस, यू आर राइट। देन उन्होंने उसको टीवी पे किया। उसकी फील भी बड़ी डिफरेंट थी। जी बिल्कुल। तो आई थिंक ड्रामा मैंने कोई 5 साल बाद किया है। तो क्या चेंज आया इतने अरसे में जब आप वापस दोबारा ड्रामे के सेट पे आई? क्या चेंज लगा और खुद कैसा फील हो रहा था? अच्छा, आई थिंक मैं प्रोबेबली एक नॉर्मल ड्रामा सेट पे नहीं गई। तो ओके, इंटरेस्टिंग। यस, दिस वाज वेरी डिफरेंट, यस, वेरी डिफरेंटली रिटन। बहुत अलग तरीके से उमैर अहमद ने लिखा है इसको, तो उसकी फिर एग्जीक्यूशन ही उतनी अलग तरीके से होनी बहुत ज़रूरी थी। एंड नदीम बेग हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट। नदीम बेग तो फिर नदीम बेग है, ऑनेस्टली ना। तो बिल्कुल ड्रामा वाइब नहीं थी सेट पे। आई एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर शूटिंग फॉर अ फिल्म। ओके। बिकॉज जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट है, जिस तरह से उसका नैरेटिव है, मुझे बिल्कुल ड्रामा वाइब नहीं आई सेट पे। दिस ड्रामा इज नॉट शॉट ऑन अ ड्रामा फॉर्मेट। ओके। और इवन लाइक फ्रॉम एवरीथिंग हम लोग हमने जो भी उसका शूट किया, इट्स वेरी सिनेमैटिक। सो उसको उसकी ट्रीटमेंट ही बहुत फिल्मी है। और क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट होनी थी फिल्मी, तो हम लोग को कभी सेट पे ऐसा फील नहीं होता था। तो स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास? स्क्रिप्ट सना शाहनवाज कॉल्ड मी एंड सना शाहनवाज स्पोक टू मी, एंड ऑब्वियसली जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया तो लाइक ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये तो बहुत डिफरेंट है, हमने ऐसा पहले नहीं किया। एंड यू नो ऑल्सो आर्मी रिलेटेड है, तो आई वाज लाइक यू नो ये बहुत अलग होगा। तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड पहली कॉल से। और पता था उस वक्त ये सजल, रमशा, यमुना ये सब हैं, या उस वक्त आपको नहीं पता था कौन है? नहीं, उस वक्त उन्होंने कहा था कि यू नो 5 लड़कियां हैं और ये है, लेकिन एज सच मे बी सब उस वक्त डिसाइडेड नहीं थे। वो यू नो एज वी वेंट अलोंग तो वो सब डिसाइड हुए। लेकिन आई वाज ऑलवेज लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड कि जो इसका वो बन रहा है ना, लाइक 5 गर्ल्स डिफरेंट बैकग्राउंड, दे कम टुगेदर, क्या होता है, उनकी क्या बॉन्डिंग होती है। तो आई वाज लाइक दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो स्क्रिप्ट पढ़ा था या वैसी फोन कॉल पे? नहीं, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। अच्छा। ओके। तो स्क्रिप्ट जब पढ़ा तो आपके जहन में अपने कैरेक्टर को लेके क्या कॉन्सेप्ट आया था? आप करती हैं इस तरह, बना लेती हैं, या आप डायरेक्टर के साथ बैठ के फिर क्रिएट करती हैं? सो आई फील जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कैरेक्टर बन ही जाता है, ठीक है, राइट? लेकिन आई ऑल्सो फील बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्टर के साथ टैली करते रहें कि उनके माइंड में ये कैरेक्टर कैसे है, एंड फिर उसको मिला के यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली, राइट? सो मेरे माइंड में बन गया था एक कैरेक्टर, और फिर ऑब्वियसली मैं हर सीन से पहले नदीम भाई से यू नो आई यूज्ड टू बी लाइक इसको ऐसे वैसे ये वो, एंड वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। अच्छा। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वर्किंग विद हिम, बिकॉज होता था कि अच्छा ये वाली डायरेक्शन मिलेगी, वो वाली, बट नो नहीं। आपका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है सिन्फ़े आहन में फ्रॉम द टीजर जो हम देख रहे हैं। जी, प्रॉब्ली आपका और जो श्रीलंकन एक्ट्रेस है उनका, दाशी का है ना? जी। तो इसके लिए आपने कोई रिसर्च की, आपने कुछ
कुछ अपने जहन को उस तरफ लाने के लिए, Yes. कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने के Yes. लिए, मैनरिज्म, प्रैक्टिसेस, स्पेसिफिक कैरेक्टर से रिलेटेड? मैनरिज्म, यस, आई फील हम लोगों ने जब शुरू किया था तो लकीली हमने शुरू ही विद आरजू's कैरेक्टर वी स्टार्टेड विद हर बिगिनिंग एपिसोड्स। अच्छा। तो मुझे वो एक फ्लो मिल गया था ठीक है। टू क्रिएट, यू नो, बिकॉज आपको तो पता है शूटिंग तो कहीं से भी शुरू हो जाती है, कहीं से भी उठा के हम तो मुझे वो एक फ्लो मिल गया था एंड आई थिंक व्हाट केम नेचुरली वाज व्हिच आई आल्सो नोटिस्ड ऑन सेट माई सेल्फ वाज पहले आरजू की बॉडी लैंग्वेज में एक मीकनेस नहीं बट एक awkwardness, you know, when someone's not fully themselves and not confidently themselves. तो वो खुद ही आ गया था because वो मेरे माइंड में था कि probably this is how Arzu would be feeling because she's in this situation, right? So I play a lot on the emotions and the feeling of the character and accordingly वो फिर body language भी आ जाती है। अच्छा, टीजर से तो लग रहा है आरजू बड़ी स्ट्रॉन्ग है। टीजर से नहीं मुझे लगा, ये जो आप कह रही हैं टीजर में तो जितना दिखाया तो मुझे शुरू से ही लग रहा है कि प्रॉब्ली उन सब में से सबसे ज़्यादा मुझे वो स्ट्रॉन्ग लगी। सो आरजू का ये होता है कि उसके लिए जो पीएमए का जर्नी है ना, दैट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट मीनिंगफुल जर्नी ऑफ हर लाइफ, विच काइंड ऑफ जो उसको काइंड ऑफ हाउ शुड आई से, इट मेक्स हर श्योर ऑफ हु शी इज़, एंड दैट्स वेयर जो है उसका वो कॉन्फिडेंस आता है। और लेकिन आपका कैरेक्टर रिलीजियस माइनॉरिटी का है, उसमें मैं उस पॉइंट से बात कर रही थी कि उस एक तो ये कि कुछ उसके लिए आपने रिसर्च की कि ये स्पेसिफिक क्रिश्चियंस जो हैं वो किस तरीके से कुछ करते हैं, कुछ उसमें आपने जाके क्या या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बेसिक शुरू का दिखाया था? बिल्कुल, मैं तो एक्चुअली बहुत खुश थी, मैंने कहा यू नो आई वुड लव टू रिप्रेजेंट our minorities and it's a great idea. Yes. जब आया टीजर तो मैं इतनी खुश थी और इतनी happily we were surprised कि wow, it's a brilliant idea. It's a brilliant idea and also मेरा अहमद ने उसको इतनी अच्छी तरीके से लिखा है कि उसमें आपको कोई चीज़ ओवर भी नहीं लगेगी कि उसको यू नो ओवर इम्पोज भी कर रहे हैं। ठीक है, सटल तरीके से मैसेजेस होंगे। Everything very subtle. Okay. Even her character is very subtle. ठीक है, you know. Just because you're Christian doesn't mean there has to be something different about you, right? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। तो उस सेंस में जो आप कह रही हैं उसमें आई थिंक ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आउट ऑफ क्यूरोसिटी मेरा सवाल था, बट इट्स गुड दैट यू क्लियरफाइड के बट आई फील कि ये चीज़ें माइंड में रखना कि आप एक हाउ वुड अ माइनॉरिटी फील इन अ सिचुएशन लाइक दिस, वो मेरे लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट। ओके, ठीक है। तो पहली बार जब यूनिफॉर्म पहना कैसा फील हो रहा था? I can't explain it because पहले तो फिटिंग्स ये वो पर जब आप प्रॉपर्ली तैयार होते हैं और तैयार होके, और क्योंकि वो उसकी प्रेपरेशन भी बहुत अलग होती है, you have like the staff and CHMs and BHMs and you know all of them कि ये ऐसे होगा ये वैसे होगा and you're just standing and you're like okay so it's very interesting and overwhelming at the same time। और फिर एंड में तो यानी कि हमें आदत ही हो गई थी, हम बेरे भी सेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट? तो बट आपको एक वो होता है, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। बट मुझे लग रहा है पेट्रियाटिज्म का भी एक बड़ा दिल में कुछ पहली बार देखा होगा तो नहीं हल्के से आंसू आ गए या कुछ नहीं हुआ, या एक वो फीलिंग है कि वाओ मैं आर्मी की यूनिफॉर्म में हूं? मुझे ज़रूर एट सम पॉइंट आई नो आई फेल्ट इमोशनल हियर एंड देयर, बट I was like this is what I tell everyone कि मैं अगर कर सकती अभी आर्मी जो है मैं तो कर लेती। Seriously? ये फर्क पड़ा? और हालांकि काफ़ी आप लोगों ने बड़ी रिग्रेस ट्रेनिंग की है, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि हाँ ओके आई एम इम्प्रेस्ड बिकॉज there's something about the army। लेकिन अब तो आप अंदर की साइड देख कर आई हैं, क्या वो वाकई इतनी ग्लैमरस है जितनी बाहर से लगती है? हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर क्या चीज़ है उसमें, क्या अट्रैक्शन है? लेकिन वो बस उनका जो आई कांट एक्सप्लेन इट, देयर समथिंग अबाउट देम, वो जो आपको सिखाते हैं, वो जो द वे दे एक्चुअली यू नो इट्स अ प्रोसेस टू actually become a soldier, to actually become an officer, it's a process. They break you and they make you into what you need to be because एक हम लोग नॉर्मल
साइकोलॉजी एंड माइंड पे वो कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, राइट? Yeah. But to know that you're going to serve your country and protect your country no matter what, at any Yeah. cost, you know, even at the expense of your own life, that requires a different psychology. Yeah. So they prepare you for that. And I loved it. Okay. मुझे भी जाना है आर्मी में. तो मैंने सुना है कि आप लोगों ने एक्चुअल ट्रेनिंग की थी, जी. कुछ शॉर्टकट्स नहीं थे, आप लोगों ने यू गाइस वर मेड टू डू हर एक्सरसाइज, हर फिजिकल टास्क. तो ये जब पहली बार आपको इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा होगा, तब क्या रिएक्शन था, और जब एक्चुअली किया तब क्या हुआ? अच्छा, आई थिंक पहले तो एक्साइटमेंट होती है ना, हाँ. कि एक्साइटमेंट में भी आपको करना होता है कि हाँ, यू नो, एंड बिकॉज हम लोग इतने अगर आप देखेंगे हमारी जो सारी ट्रेनिंग और ड्रिल्स वाले सीन्स हैं, उसमें हम ऑब्वियसली सब एक साथ हैं, राइट, अस एंड द एक्चुअल कैप्टन्स. तो हाफ द टाइम तो आप अपने आप को भी प्रूव करने के लिए वो कर रहे होते हैं कि कैन आई डू दिस. वही तो मैं कह रही हूँ, कितना प्रेशर होता है, इज्जत का सवाल है ना. तो मुझे तो एक्साइटमेंट होती अच्छा, थी. ओके. मुझे बहुत कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, हाउ वेल कैन आई डू इट. लेकिन फिर ऑब्वियसली हम लोग एज एक्टर्स भी ये करते हैं कि नहीं, शॉर्ट लेते हुए यहाँ से आ जाएगा, बीच में से ले लेंगे. नो, नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था. सो अगर सब गई तदबीर. वो जो आ रहा था ना एक्साइटमेंट, वो इस वजह से कॉन्फिडेंस था, वो तो क्या. हाँ. लेकिन वो लाइक लिटरली उन्होंने अगर यहाँ से भागने का शॉट वहां तक है, तो वो पूरा हम भागे हैं, हमने सब कुछ किया है, एंड देयर वाज नो शॉर्टकट इन एनी ऑफ इट. वी गेव फुल टेक्स. तो उस सेंस में ना इट वाज इंटेंस था, लेकिन उसका उतना ही मजा आता है. हाँ, और मुझे यकीन है कि उसकी जो एंड रिजल्ट होगा ना कैमरे पे, वो भी उसका फर्क पता चलेगा, क्योंकि वो जब आप लोग हाँपते हुए आ रहे होंगे ना, तो वो एक्चुअल हाँपते हुए आ रहे होंगे, यू आर नॉट एक्टिंग. यस, लिटरली. तो अगर वो आप यमुना का रनिंग शॉट देखें, तो वो यमुना, वो लोग, हम लोग बहुत देर से भाग रहे थे और हम लोग पहुंचते हैं. सबसे ज्यादा किसको मुश्किल हो रही थी? सबसे हर मतलब किसी को मुश्किल अलग ही अलग जगह पे मुश्किल हुई. सबसे ज्यादा कौन मजा कर रहा था या सबसे ज्यादा कौन कंप्लेन कर रहा आई था? थिंक कंप्लेन किसी ने नहीं की. आई थिंक सबको मजा आ रहा था हाँ. करते हुए, और सबको एक्चुअली अपने फियर्स का पता चला. बिकॉज वो जो असॉल्ट कोर्स है और ये ड्रिल है, वो ड्रिल है, वो है ही इसलिए कि आप अपने फियर्स को ओवरकम कर सकें. तो मुझे एक जगह था असॉल्ट कोर्स में, जो हम लोग को एक वुडन प्लैंक्स थे 6 फुट पे लगे हुए थे, और हमें उन पे चलना था. अगर आप देखें वो टीजर में सजल्स वॉकिंग ऑन इट. या सजल का तो वो भी है, वो चढ़ के ऊपर वो कांप रही है. हाँ. या तो उस प्लैंक पे चलने में आपकी हालत, मैं अटक गई थी. लिटरली मेरा पाँव, आई वाज जस्ट लाइक आई कैन डू दिस, एंड आई वाज लाइक, एंड माय फुट इज लाइक, मेरा पाँव ही नहीं उठ रहा था. तो मैंने जिस मुश्किल से वो प्लैंक क्रॉस किया, मैंने कहा नहीं नदीम भाई मुझे कह देंगे, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ नीचे. नहीं, कोई आवाज नहीं आई. You will cross it. I was like, okay, I will cross it. So we actually tried to overcome our own fears. अब वो उसके लिए रमशा के लिए अगर थोड़ी हाइट से जंप मारना था, 6 फुट की हाइट से जंप मारना, रमशा वहाँ पे फ्रीज हो जाती थी. But she also did it. So we all did everything. But yeah, like टनल में कोबरा was struggling. और टनल तो था ही मुश्किल, बिकॉज राइफल भी और ये वो, तो वो भी अटक जाता था, और फिर so we did everything. I'm thinking कि एक्साइटमेंट भी होगी, क्योंकि आप लोगों को एक डिफरेंट चीज़ मिली करने से, rather than the sets जो हम पहले भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे. बिल्कुल. और दूसरा ये भी कि एज यू सेड, आप आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ का एक डिफरेंट पहलू भी डिस्कवर किया होगा, बिकॉज वो इतनी रिग्रेस एक्सरसाइज और इंटरेक्शन होता है. अच्छा, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है ना, क्योंकि एज एन एक्टर आपको पता है यू हैव टू नेल इट. आप जो भी करते हैं आपने उसको बिल्कुल नेल करना है, और आपने उसको बिलीवेबल करना है, राइट? सो यू हैव टू बी गुड एट इट. बट देन यू नो देयर आर आल्सो, अब कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको अच्छा नहीं करना था, राइट? तो दे आर लाइक, बट मैं तो कर सकती हूँ. So, but I want to be perfect. No, you're not supposed to be perfect. Yeah, no, you're not supposed We to be will not good take here. names. But this is interesting. Yeah. लेकिन इतना heavy equipment carry करना, साथ अपनी body language और expressions को भी manage करना कितना challenging था. I know कुछ जगहों पे तो उन्होंने कहा कि भागो यार, हम तुम्हारा भागते हुए हाँपना वाला वो natural लेना चाह रहे हैं. But कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना कि एक्टिंग का इधर एलिमेंट आना चाहिए, इतना भी नेचुरल नहीं जाना. मैं आपको एक सच बात बताऊँ, अब जैसे वो जो कैडेट्स को एक्चुअली ट्रेनिंग होती है, राइट? तो जब उनको
when you stand under the sun for hours and hours and keep training, right? तो मुश्किल होती है. तो उस सेंस में हम लोग भी वो सब करते थे. ऑब्वियसली हम ब्रेक लेते थे और ये वो अकॉर्डिंग टू दैट. फिर भी लेकिन आइडिया ही यही था कि इसको फील करना है सब कुछ को. एंड तो हम करते थे. एंड आई थिंक जब हम लोग करते थे, सीन के बीच में होते थे, तो सब everyone was ready to do it. Of course. Yeah, I don't remember anybody complaining or this that. Yeah. So do you think उस सारी ट्रेनिंग ने आपको चेंज किया एज अ पर्सन, और अगर किया है तो क्या चेंज आया आप में? Army is generally big on discipline, right? तो आपके अंदर खुद डिसिप्लिन काफ़ी आ जाता है. आप maybe you feel a little, you know, oh, I'm physically capable of this. मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ. तो आप में you start to discover certain things about yourself as well. Okay. So yeah, I felt like okay, there were things that I could do. There were things that I couldn't do. There were things that I was scared of doing, और मैंने किया, and you know, it made me feel proud of myself. So overall, I think it was a very positive एक्सपीरियंस. Yes. तो जो कैप्टन्स आपके साथ काम कर रहे होते थे या कैडेट्स जो इंटरेक्शन, वहाँ कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, कभी कुछ हुआ, वो लोग हंस रहे हो या उन्होंने आके मदद करने की कोशिश की हो, और कोई क्यूट से कैप्टन्स हो? They were very helpful, हाँ. all the captains. हाँ. और वो लोग एक्चुअली पिछले साल ही उन्होंने पास आउट किया था. ओके. तो वो फ्रेश लोग ग्रेजुएट्स थे. हाँ, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे. और तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया शूट करना, तो पहले तो वो लोग भी कंफ्यूज थे. एंड देयर लाइक, लेकिन हमने तो अभी ये सब किया है, हमें ये फिर से तुम्हारा क्यों करा रहे हो? अच्छा. तो लेकिन उसमें बहुत मज़ा आता था. इनिशियली ऑब्वियसली उनके लिए भी शायद नया था, तो यू नो वो लोग बहुत रिजर्व से थे. लेकिन बाय रिजर्व they were still helpful. They were always helpful. Okay. And literally जब हम लोग यूनिफॉर्म्स पहनते थे, तो they used to really help out a lot. And they were actually very kind. They were very sorted girls. तो कोई मजे का कोई एक्सपीरियंस, कैडेट्स वगैरह फिर रहे होंगे, वो आप लोगों को देख के कोई इंटरेक्शन होता था या कोई रिएक्शन हुआ या कोई फैन रिएक्शन हुआ या कुछ? ये नहीं हो सकता फैन रिएक्शन. नहीं, वहाँ फैमिलीज भी होती हैं भाई, लोग भी होते हैं वहाँ. सिर्फ नहीं, हम लोग के पास शूटिंग के अलावा टाइम ही नहीं होता था. ओके. तो हम लोग बहुत कम ऐसी जगहों पे होते थे जहाँ फैमिलीज वगैरह होते थे. हम लोग मोस्टली ग्राउंड्स में ट्रेनिंग कर रहे होते थे, वहाँ पे कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे होते थे. और यू नो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही होती थी जिस तरह होती है. उनको बेचारों को कितना फील हो रहा था ना, आप लोगों के सामने की बेइज्जती हो रही होगी जब उनको ग्रिल कर रहे होते थे, और हम लोग बस इधर उधर देख रहे होते थे और सोच रहे होंगे यार यमुना, सायरा, सजल के सामने हमारी बेइज्जती हो रही है. बट इट वाज फन. आई थिंक वो और आई थिंक जब हम लोग वहाँ होते थे तो उनकी और ग्रिलिंग होती थी कि तुम लोग, वो तो एक है कल्चर के, इनको और रगड़ो. बिल्कुल. तो आर्मी के पर्सनल जो वहाँ पे थे, उनके साथ जब आपने इंटरेक्ट किया, तो कोई नई चीज़ पता चली, कोई इंटरेस्टिंग बात पता चली जो आपको पहले कोई मिसकंसेप्शन थी, आप सोचते थे, वो क्लियर हुआ? मेरे काफ़ी आई वाज बिकॉज one of my phopas was in the army. अच्छा. My taya was in the air force. My grandfather was in the army. So मुझे family में we had army people. And हमेशा से there was a joke about, you know, कि they're a little saru, right? Okay. But you understand when जब आप ये पूरी ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं, और जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि what is expected out of you to be a part of army, how you must conduct yourself and all of that, तो उसमें it makes sense. हम तो खैर बच्चे थे, I'm talking about the time when I was small. तो it makes sense कि जो officers होते हैं या जो भी होते हैं, वो अपने आप को क्यों conduct करते हैं the way they do, right? But otherwise they're all very normal, very kind, very sweet people. You know, like we had हमारे काफ़ी आर्मी के अपने ऑफिसर्स हमारे इस ड्रामे में they've acted as well. So one of the characters जो हमारी हैं, जो प्ले कर रही हैं, मेजर हादिया. Okay. So मैम सामिया is playing it. तो वो वैसे तो आपको अगर आप उनको ना जाने तो उनका वो एक है, right? Like she's got that presence. But she's such a sweetheart otherwise. So ये है एक मिसकंसेप्शन है कि आर्मी पीपल जो हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, राइट? बट नो, आई डोंट थिंक सो.
आर्मी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत जी। ऑनर दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, बट कोई एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आपको आफ्टर सीइंग देम कि वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं, कितना रगड़ा लगता है, कितना उनकी जान फिजिकली इमोशनली मेंटली जाती है, कोई एक नई चीज़ आपको पता चली जो आप सोचती हैं कि मैं जो जनरल पब्लिक शायद उस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करती, अदर देन देम बीइंग सड़ू वाला मिसकंसेप्शन, कोई rigid is the word. रिजिड इज द वर्ड, हाँ। Yeah. इसके अलावा कुछ और है जो आपको लगता है कि एज सिविलियंस लोगों को नहीं रियलाइज़ होता है आर्मी के बारे में, ये चीज़ जो अब आप शेयर कर सकती मैं हैं? आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमने सारा वक्त देखा है ट्रेनिंग होती है, ये होता है, वो होता है, जब तक आप वो खुद ना करें ना वो ट्रेनिंग, आपको नहीं समझ में आती कि ये कितनी ये एक्चुअली आप उनकी ट्रेनिंग आप में एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज लाती है, एंड फॉर द राइट रीजन, Yeah. बिकॉज देयर इज समथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू या to be in that kind of post, right? And कितना actually आप कितना बड़ा दिल चाहिए होता है to sign up for that. So I have a lot of respect for it. सिंफेहान क्या नैरेटिव चेंज करेगा, क्या मैसेज, क्या मकसद क्या है इसका? To kind of change the mentality around what a woman's role is in life, right? हमने बचपन से देखा है कि औरत बस बच्चों को बड़ा करती हैं और औरत बस किचन को देखती हैं और घर को देखती हैं और दैट इज़ रियली हर जॉब एंड शी डज इट सो वेल. सो ये हमने सुना है, एंड बिकॉज हमने अपने माँ बाप को भी करते हुए, अपनी माँ को करते हुए देखा है, सो वी वर लाइक ओके फिर यही होगा. बट आई थिंक सिन्फ़े आहन का मेन मकसद ये है कि अ वुमन इज़ केपेबल ऑफ सो मच मोर देन जस्ट you know your making your home. Yes, a woman excels in that because अल्लाह ने औरत को बनाया ही ऐसे है कि औरत इमोशनली ज़्यादा साउंड होती है, तो इसलिए you know but along with being a homemaker you can be so much more, right? And it doesn't have to end anywhere. That's interesting. अच्छा, एक छोटा सा मैंने सेगमेंट आपके लिए रखा है जी. बिफोर हम ज़रा सीरियस गुफ्तगू के बारे में जाएंगे और हम सायरा की हिस्ट्री थोड़ा सा कहाँ से उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आज हम थोड़ा रिवर्स करते हैं, पहले हम थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं. ठीक है, तो मैंने आपके जो को एक्टर्स हैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स लिए हैं. वो चीज़ें मैं आपके सामने बोलूँगी, ठीक है, आपने बताना ये किसने कहा होगा और इसके पीछे जो कहानी है फिर आपने वो शेयर करनी है. ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत करके लिए हैं. सही है. सो ये मुझे कहानी ज़रूर चाहिए. ठीक है. पहला है नूरे बाबाज BFF इन सिन्फ़े आहन. नूरे बाबाज BFF इन सिन्फ़े आहन इज रमशा. Okay, yes, you're right. Yes. And that's because it was all about Ramsha Khala. क्या करती थी रमशा खाला कि वो BFF हो गई? बस वो रमशा खाला के साथ चिलिंग, बातें, अपना वो लगे होते थे. अच्छा, क्या कर रहे होते थे? कोई लिफ्ट ही नहीं होती थी रमशा खाला के सामने. तो रमशा क्या करती थी? उनसे स्टोरीज करी, गेम्स करी? रमशा इज गुड विद किड्स. उसको बस कुछ लोग होते हैं जो बच्चों के साथ बहुत नेचुरली इंटरेक्ट करते हैं. अच्छा. हाँ, तो वो नूरे से बात ही इस तरह करती थी. एंड आई थिंक बच्चा जहाँ से प्योर लव रिसीव करता है तो वो वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. फेरी बेबीज. फेरी बेबीज. This sounds so familiar. Wait. I am told कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी आप सुना देंगी. अगर मुझे याद आ गया ना कौन, तो कहानी भी शायद आ जाए. अभी रिसेंटली काम किया है आपने इनके साथ? Yes. फेरी बेबीज की स्टोरी ये है that when we did the OK shoot, so उसके नीचे they were like really funny comments और उसमें से एक ये comment भी था they would have fairy babies together. Oh my goodness, now I remember, मैंने पढ़ा था वो comment. जी, तो ये स्टोरी है. You are right. अब मैं सोच रही हूँ तो इस तरह का कुछ हमने पढ़ा था या मैंने किसी पोर्टल ने लगा के बड़ा किया था कुछ. ओके. अच्छा. इंटरेस्टिंग. लास्ट है. When she is posing, she is Saira Yusuf Pro Max. यमुना. यमुना. ये क्या है भाई? ये स्टोरी जरूर सुननी है मुझे. क्यों बोला क्या है? When she is posing, she is Saira Yusuf Pro Max. I'm like okay.
सो आई थिंक जैसे ही कैमरा मेरे सामने आता है हाँ. मेरा कोई कैमरा फेस, एवरीबडी हैज अ कैमरा फेस राइट, Yeah. तो मेरा कैमरा फेस ऑन हो जाता है. तो यमुना वुड बी लाइक जैसे ही कैमरा आता है एंड सायरा गोज लाइक so she made a lot of fun of me on that. Okay. Like in a okay. funny way, in a fun way. So हम उस पे बहुत हंसे थे. ठीक है, ओके. अब लेट्स सी कि आप अपने ये जो जिनके, चलिए मैं इतना कर देती हूँ कि ये जो आपकी सिनफान की को स्टार्स हैं उनके बारे में ये अब अगली चीज़ें जो मैं बताऊंगी या पूछूंगी, ठीक है. हाउ वेल डू यू नो देम, लेट्स सी. इनमें से किसकी इंस्टाग्राम फीड पे मुझे कोई सॉफ्ट टॉय नज़र आएगा, कोई कडली टॉय, सॉफ्ट टॉय? Kubra. यस, एंड व्हाई इज दैट? Because Kubra loves cute things. हाँ, Yeah, Kubra. उधर भी सेट पे भी होता था पास. हाँ, Kubra's into like कुछ लोग होते हैं ना, they have a knack for cute things. Kubra को cute चीजें बहुत पसंद हैं. And हाँ, she's like that. और सेट पे कोई चीज़ लेके कोई, Comfy, fluffy, was always हाँ. prepared. ओके, ठीक है. मैं एक आपकी और हैं, उनको शी सेइंग जब कोई बात बिगड़ जाए प्लस लस्सी इज़ माई फेवरेट. हु कुड हैव सेड दैट? जब कोई बात बिगड़ जाए प्लस लस्सी. प्लस लस्सी. हाँ, सो जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें कोई गाना पीछे चल रहा है, ठीक है, जब कोई बात बिगड़ जाए. हाँ. और वो बैठी हुई हैं और उन्होंने कैप्शन में नीचे लिखा है दिस सॉन्ग प्लस लस्सी इज़ माई फेवरेट. सो गाना इज़ जब कोई बात बिगड़ जाए. दैट शुड गिव यू द हिंट. जब कोई बात बिगड़ जाए प्लस लस्सी, कौन हो सकता No, है? unfortunately मैं इंस्टा पे इतना कम जाती नहीं, इंस्टा पे नहीं, यू नीड टू नो योर फ्रेंड्स टू गेस कि इनमें से किसने ये ऐसी बात की हो सकती है. मुझे लग रहा है ये है सजल. यस. सजल क्यों? वन लाइनर्स. बट सजल लव्स ओल्ड सॉन्ग्स आल्सो. Yes, and She- Sajal's very she loves old songs हाँ. and she has the perfect one liners अच्छा. at the right time. ओके ओके. अच्छा, मैं आपको दो पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ठीक है. जी. यू हैव टू गेस कि ये कौन कौन सी बुक पढ़ रहा होगा. ठीक है. दो लोग हैं जो बुक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है. एक ये तस्वीर है, ओके. ठीक है, या सही है. ये बुक कौन सी है? अच्छा, ये बुक है द कैचर इन द रे, ओके. ठीक है. और दूसरी ये Okay, द this सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव. yes, this is Cobra because Okay. I spoke to Cobra about this book. ओके. The other one is हु कुड बी द अदर पर्सन रीडिंग अ बुक? it the Nanir? नो Yumna? नो. थर्ड फाइनल चांस. Ramsha? यस. It's ये तो Ramsha. तुक्का था. ये तुक्का था. ये तुक्का था. because मैंने रमशा को कभी because हम लोग सेट पे होते थे. So the only person I actually spoke to regarding a book was Cobra. ओके और मुझे पता है Dananir ओके reads a lot. ओके. Yeah. ठीक है. हु कुड हैव सेड नो ब्रेकफास्ट विदाउट कॉफ़ी? एंड ये पिक्चर मैं आपको हिंट के लिए दिखा देती हूँ बस, जल्दी से. ऐसे मुझे लग तो रहा है कि Cobra must have said that. No. लेकिन ये मुझे यमुना लग रही है. Yes. यमुना is a coffee drinker? I don't know. She's posted that. मुझे तो नहीं लगा था. On set होंगी शायद. I have never noticed. अब सायरा कह के सोची जल्दी से. मैं अभी मैसेज कर Cobra यमुना. You drink coffee? Starting the day right means starting it with my tea. ये किसने कहा हो सकता है? और ये पिक्चर है. Starting the day right means starting with my tea. हाँ, कौन? Who was the like? ये tea. is this Cobra? No. सब कुछ कोबरा नहीं करती. हाँ. Is that Sajal? No. यमुना? रब्शा. रमशा. वाओ. हाँ, एक्चुअली रमशा सेट पे आती थी आई थिंक अपना ब्रेकफास्ट करके. तो इसीलिए पता नहीं चला. इसलिए नहीं मुझे पता चला. बट नॉट बैड. आपने I ज़्यादातर tried. गेस कर लिए. जी, I It was tried. nice. मुझे ये बताएं सायरा, आपने करियर कैसे स्टार्ट किया? बचपन से कुछ शौक था या एक दिन बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिली एड्स में काम करने की? कैसे? By chance. बाय चांस. तो बचपन में कुछ नहीं था कि एक्टिंग एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस में, या बच्चे होते हैं ना वो दावतों पे या शादियों में गा रहे हैं या कुछ? नथिंग. नो नो. वो मैं वो थी कि साइड पे जाके आई यूज्ड टू या इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट नहीं, आई वाज शाय. शाय. हाँ. तो वो कभी शौक नहीं था. ठीक है. क्योंकि कभी सोचा भी नहीं. क्योंकि कभी होता है ना आपके माइंड में when you think you can do it or when you're confident
Yeah. तो वो आई थिंक बचपन में नहीं था, और वो ग्रोइंग अप आया भी नहीं कि आई वांट टू डू दिस और नॉट। लेकिन क्या कहते हैं, ये बाय चांस हुआ, बहुत बाय चांस। तो ये चांस कैसे हुआ और फिर क्यों, मतलब व्हाट मेड यू से यस? आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड विद कमर्शियल्स, राइट? सो बाय चांस ये कमर्शियल आया, एंड उसमें भी आई वाज जस्ट लाइक, मैं how am I going to do this, how, like you know, I was one of those कि जब कोई तस्वीर लेते थे ना तो I used to look here and there because मुझसे वो कैमरे की रेड लाइट में नहीं देखा जाता और था। अब देखें आप और अब देखें, so ओके की शूट पे फेरी बेबी fairy babies सॉरी so yeah, it was just, I think कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जब तक you don't step into it तो आपको समझ में नहीं आती कि आप कर भी सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है भी या नहीं। तो आप अकेले थी उस वाले में या अलिशबा के साथ आपने वो ऐड किया, कैसे हुआ? अलिशबा स्टार्टेड आई थिंक, है ना? अलिशबा हैड स्टार्टेड, और एक्चुअली फ़नी बात ये है कि अलिशबा ही ऑडिशन के लिए गई थी और मैं उनके साथ टैग अलोंग थी क्योंकि हम साथ थे आई थिंक गाड़ी में या समथिंग। तो शी लाइक आई हैव टू स्टॉप हियर, यू नो, जस्ट कम विद मी। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो वहाँ गए, एंड फहद हुसैन एट दिस टाइम राइट नाउ who owns Citrus Talent, the talent agency. So at that time there was no Citrus Talent also, right? And he was just beginning his own career. ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं 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 तुम भी करो, तुम भी करो। मैंने कहा नो, मैं तो कर ही नहीं सकती, ये वो। बट दे लाइक अच्छा नहीं हम इस तरह कर लेंगे, पता नहीं क्या मैनेज करके, कंफर्टेबल करके, इन द सेंस कि अगर मैं कैमरा को फेस नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने मुझे कैमरे को नहीं देखने दिया। एंड बट समहाउ वो मैंने कर दिया जो स्टोरी बोर्ड था। And then Asadul Haq was directing it. So my first ever project, the first time I faced the camera was with Asadul Haq. And बस फिर उनके साथ मैंने ये ऐड किया, and I thought बस यही है, you know, by chance हो गया। फिर उसके बाद मैंने 3-4 एड्स किए, और फिर उसके बाद एड्स करती रही मैं for like और कंफर्टेबल हो गई आप। या और पैसा भी आ रहा था, वो भी मज़ा आ रहा था। like, okay, बट आपके घर पे लोग सब खुश नहीं थे? अबू सपोर्ट कर रहे थे लेकिन आई थिंक थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली में मसला था, राइट? नहीं, आई थिंक एक्सटेंडेड फैमिली में मसला तब था जब अलिशबा ने स्टार्ट किया था। अच्छा, आप तक मसला हल हो चुका था? हाँ, ओके। अलिशबा ने जो है वो ग्राउंड क्लियर कर दिया था। ठीक है। तो फिर एक्ट नहीं, उसके बाद वीजे जी। तो वीजे की तरफ कैसे आई, वो अपॉर्चुनिटी कैसे आई और उसके लिए क्यों हाँ बोला? नीना यूज्ड टू वर्क एट MTV एट दैट टाइम। Okay. Nina Kashif, Okay. the producer. जी जी। She used to work at MTV at that time, and she reached out to me, and उन्होंने मुझे कहा कि you know, और MTV पाकिस्तान उसके बाद लॉन्च हुआ था I think, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप आएँ, and you know, we want to see if you're interested in VJing. मैंने ये भी कभी नहीं किया था। मैंने कहा अच्छा चलो कमर्शियल्स में तो आप एक्टिंग कर लेते हैं उधर उधर देख के, कैमरा को अवॉइड करके, बट with you know VJing you're talking to the camera. Yes. I was like ये कैसे होगा? तो फिर वो भी ट्राई किया। तो ऑडिशन हुआ था या डायरेक्ट आप गई थी? ऑडिशन हुआ। डिटेल्स बताएं ना, कहानी अच्छा। बताएं ना, क्या हुआ पहली बार जब शूट किया तो कितना घबराई, क्या हुआ? उसके लिए भी उन्होंने आई थिंक जब कोई चीज़, जिस चीज़ में आप श्योर ना हो एंड समहाउ कोई और देखता है वो चीज़ आप में एंड दे नो कि यू आर केपेबल ऑफ इट, तो फिर वो आपको कंफर्टेबल करके ही वो आपसे परफॉर्म कराते हैं। ठीक है। यू नो, एंड सो दे वर गुड लाइक दैट कि उन्होंने अगर ऑडिशन भी लिया तो इट वाज वेरी यू नो कि मुझे कंफर्टेबल करके, एंड सो आई वाज एबल टू परफॉर्म। 1-2 लिंक्स पहले मैंने दिए। पहले ये देखना होता ना कि आप कितनी देर कैमरे के सामने बोल सकते हैं। आपकी तो मतलब वो क्या एक टॉपिक देके बोलते थे, बस बोलती जाओ कि सी हाउ मच यू कैन टॉक। फिर वो थोड़ा सा अगर म्यूजिशियंस के बारे में, बिकॉज उस टाइम म्यूजिक वाज आल्सो यू नो स्कोप था बहुत म्यूज़िक का। तो उस सेंस में फिर वो अच्छा निकल आया। तो मैंने पहला जो उनके साथ शो किया था वो था मेरा और पलवशा, माय यंगर सिस्टर। अच्छा, दोनों का साथ था? यस। तो फिर तो वो थोड़ा कंफर्ट होगा कि पलवशा मेरे साथ है, एंड व्हिच इज व्हाई आई थिंक नीना वाज लाइक कि यू नो तुम लोग की केमिस्ट्री बन जाएगी, तुम लोग खुद को एक दूसरे को कंफर्टेबल कर लोगे। एंड वी मैनेज्ड, आई थिंक इट वाज कॉल्ड Sugar and Spice or something like that. Achha. It was something like that. Then from that, I think I moved on to MTV Most Wanted, and then I moved on to Bheja Fry. तो I think फिर उसी में
MTV में भी जो फिर एक स्टेप 2 होता है विच इज़ गोइंग लाइव। पहले आप रिकॉर्डेड Oh, करते हैं, okay. फिर आप लाइव जाते हैं। हाँ, तो फिर आप स्टेप 2 की तरफ गई। लाइव जाऊंगी, हाँ, like how is this gonna happen? तो वो भी फिर at that time my director for the show was Kamal Khan, okay, the one who's directed Lal Kabutar. okay. So yeah. he and अरे मुझे ना इतना मज़ा आ रहा है, सारे ही आप नाम ले रही हैं जी। जिनको अब हम इतने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जी। और अगर आप पीछे देखें तो इन लोगों ने कितना ही, बिकॉज मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों का। yeah, मुझे so I'm general actually public giving you these details so you can connect. Yes. Yeah, and it's interesting, right? हर किसी की जर्नी जर्नी है और इंटरेस्टिंग कि हमारी इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं जो या लोग हैं जो बहुत अरसे से बहुत काम अरसे कर रहे से हैं, हैं। लेकिन सैडली शायद इतना पता नहीं है, रिकग्निशन नहीं yeah. है। So he made sure कि हम लोग लाइव इस तरह करें कि I would be comfortable. तो हाउ डिड ही मेक श्योर ऑफ दैट? ये I इंटरेस्टिंग think बात मुझे उन्होंने लगी। ये किया था कि हमने पहले शो को बिल्कुल लाइव ट्रीट किया था, लेकिन हमने लाइव किया नहीं था। नहीं, एज इन हमने पूरा शो एक ही गो में किया रिकॉर्ड, लेकिन उसमें और मैं लाइव भी गई थी, लेकिन जो उसमें कॉलर्स थे उन्होंने रियल कॉलर्स नहीं लिए, Okay, बिकॉज okay. दे वर लाइक इफ दे से समथिंग और अगर आप घबरा जाओ Yeah. तो वो मुश्किल होगा हाँ, handle तो उन्होंने कहा हम कॉलर्स जो है प्लांट कर देते हैं, पहले गेट ओवर योर फियर ऑफ बीइंग लाइव। Yeah. सो आई वाज लाइक ठीक है, तो इस तरह। इट हेल्प्ड। Okay. तो पहली बार जब अपने आप को कैमरे में इतना ज्यादा बोलते देखा तो क्या जहन में आ रहा था? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मैं नहीं योरसेल्फ? देखती थी अच्छा। अपने आप को, एक मुझे दफा भी नहीं देखा? अजीब नहीं, मैं देखती थी एज इन बाद में, देन आई वाज लाइक अच्छा देखते हैं, लेकिन माय मदर ऑलवेज टेल्स मी, मेरी अम्मी मुझे यही बताती हैं कि तुम जब छोटी थी तो तुम शीशे के सामने बैठ के अपने आप से बहुत बातें करती थी। ओके, तो ये टैलेंट कहीं था, पता नहीं कहीं आपको था। नहीं पता था, बट था जो अब काम आ रहा है जिंदगी Yes. में ना। यस, Okay. तो आई थिंक वो बोलना जो है वहाँ से आता है। आदत थी। लड़कियां Yeah. वैसे भी बहुत बातें करती हैं। हाँ। नूरे करती है, नूरे इतना loves बोलती है ना? शी लव्स टॉकिंग। और वो भी अब उस दिन खड़ी हुई थी एंड वो हैलोवीन के लिए तैयार हो रही थी, तैयार तो नहीं, उसके लिए मैंने जो उसके कॉस्ट्यूम के लिए पिंक विग ली थी, तो वो पिंक विग पहन के ना शीशे के सामने हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद हरसेल्फ। तो मेरी अम्मी मुझे कहती है ये तुम करती थी व्हेन यू वर अ किड। अच्छा, फिर मेरा नसीब कैसा है, मतलब वीजे से फिर एक्टिंग? तो फिर नीना नीना हम चली आई। गई। चल ओके। तो मेरी ये मेरा रहा है। हाँ। तो नीना हम चली गई एंड आई थिंक मेरा नसीब से पहले शी ऑफर्ड मी, शी स्पोक टू मी अबाउट अनदर ड्रामा, लेकिन उस वक्त ड्रामा मेरे लिए इतना वो था, ड्रामा लाइक डायलॉग मैं कैसे डिलीवर करूँगी, डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस मैं कैसे क्या करूँगी, राइट? तो वो थोड़ा सा आई थिंक इंटेंस हैवी प्रोजेक्ट था, तो वो मुझसे यानी कि मुझसे वो हुआ, लाइक आई डिडंट इवन थिंक आई कुड डू इट। जो पहला प्रोजेक्ट उन्होंने ऑफर किया था। सो फिर उन्होंने जब मुझे मेरा नसीब का कहा, तो उसमें फॉर सम रीज़न आई कुड रिलेट विद नाजिया एंड आई वाज लाइक, बाय रिलेट आई मीन कि अगर मैं फर्स्ट टाइम ऑन सेट जाऊंगी तो आई विल ऑलरेडी फील वेरी timid and you know scared. and that's what Nazia was, so it helped. ठीक है, Right? तो आपको लगा कि इतना मुझे घबराना, हाँ। मेरा छुप जाएगा। हाँ, मैंने कहा वो नाजिया की घबराहट में आ जाएगा और वो ब्लेंड इन हो जाएगा, so it helped, so that's how it happened. मेरा नसीब। तो पहली बार जब कैमरा फेस किया, एक्टिंग में डायलॉग्स डिलीवर किए विद 10 पीपल लुकिंग एट यू, सामने को स्टार आपके वेट कर रहे हैं या वो, तो क्या था? को स्टार्स कौन थे आपको? and then there was सनम सईद। Yes. तो या उसमें, और मुझे पता था कि सनम सईद ऑब्वियसली थिएटर एक्टर हैं। कितना मैं यही सोची थी कि डेब्यू ड्रामा और कास्ट अच्छी खासी हैवी थी, तो प्रेशर तो बहुत होगा। हाँ, इस सेंस में क्योंकि मेरा कोई एक्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं था इस सच, राइट? कमर्शियल्स आपको पता है बहुत अलग तरीके से शूट होते हैं, तो और तुम मुझे फिर होता था जब मैं डिलीवरी देती थी, मुझे लगता था मैं like I used to sound weird to myself, but then you get used to it. तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोई हेल्प की उस सेट पे आप क्या? Everyone was very helpful. Samina Appa, because she was playing my mother, तो वो बहुत हेल्प करती थी। सिखाती थी या कुछ बोलती थी या नहीं?
नहीं, कुछ वो सीखा वो बस टिप्स देती रहती अच्छा। थी। और अगर मैं उनसे कुछ खुद पूछती थी कि अच्छा आप इस जोन में कैसे जाती हैं और ये वो, तो बहुत वार्मली शी वुड एक्सप्लेन एंड ये वो, एंड ऑल ऑफ देम, इवन अदील was there. रुबीना अशरफ, ऑल दी सकीना समो, Yes, बहुत you know, बड़ी हाँ, खास so थी। they were all very very supportive. बट ये भी एक तरह से इंटरेस्टिंग है कि पहली दफ़ा जंप ही आपने इतने बड़े उसमें लगाई कि यू हैड टू स्विम। Yeah. तो वो आपको अपना बेस्ट ही दिखाना पड़ा होगा इन सब के सामने, वो टाइम नहीं मिला होगा कि आप प्रैक्टिस करें एकदम से। नो, आई रिमेम्बर इनिशियली तो हम लोग जब सीन्स कर रहे थे, जो हम लोग के इनिशियल डेज थे, तो सनम और मुझे हंसी आ जाती थी बहुत ज़्यादा, राइट? तो वो सीन के बीच में अगर कोई इंटेंस सीन हो रहा है तो मेरे और सनम के मुंह पे थोड़ी सी हंसी होती थी, वी वुडंट इवन रियलाइज कि मुंह पे हंसी है, राइट? एंड देन लाइक हमारे डीओपी फरहान आलम थे, तो वो कहते थे कि ये कैसे होगा। मुस्कुराना बंद करें। तो फिर आपने रोना है, बेचारी हैं आप। हाँ, then we got used to it कि अच्छा है, because फिर आपको समझ आ जाती है ना कि you're always in front of the camera, Yes. so you always have to be in character. चाहे वो आपका सीन हो या नहीं हो। बिल्कुल। तो उसके बाद ये कब रियलाइजेशन हुई कि ये मुझे करना है, मैं इसको एज अ करियर लेके जाना चाहती हूँ आगे, और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ? मेरा नसीब में ही हो गई थी या उसके बाद कोई और ड्रामा ऑफर हुआ फिर आपने सोचा ये बात? I think realization as a career काफ़ी बाद में हुई, पहले I was just trying everything out, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले it was all step by step ना, तो मैं हर चीज़ को try out कर रही थी। लेकिन वीजे की तरफ, होस्टिंग की तरफ आप दोबारा नहीं गई ना, एड्स तो आप साथ कर जी, रही थी, जी। फिर ड्रामे ही फोकस था, फिर तो हाँ, फिल्म क्योंकि वो फिर म्यूजिक चैनल्स तो बंद हो गए ना। लेकिन जैसे अब जिस तरह इफ इट कम्स टू होस्टिंग समथिंग, आई डोंट माइंड। जैसे मैंने अवार्ड्स पे किया था आसिम अजहर के साथ, एंड अहमद अली अकबर एंड एनी जाफरी, सो दैट्स ऑल फन, बट अब वी डोंट हैव हमारे ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि होस्टिंग के हों। व्हेन आई बिकेम अ मदर ना, दैट्स व्हेन मुझे एक्चुअली चूज़ करना पड़ रहा था कॉन्स्टेंटली। ओके। क्योंकि मैं हमेशा से अपने काम के बारे में सिलेक्टिव रही हूँ, लेकिन फिर ऑब्वियसली मदरहुड एक अलग चीज़ है। जब आप एक दफ़ा माँ बन जाते हैं तो फिर यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड, यू नो, एंड व्हाट मेक्स देम कंफर्टेबल एंड व्हाट मेक्स देम अनकंफर्टेबल। तो मैं उस लिहाज से बहुत सोचती थी कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के डायनामिक्स क्या हैं, हाउ लॉन्ग एम आई सपोज टू बी अवे फॉर, मैं नूरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करूँगी, ये इसको कितना नेगेटिवली अफेक्ट करेगा या पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। सो मैं उसमें रह के फिर मुझे बहुत सी चीज़ें कैंसिल आउट करनी पड़ती थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एक्चुअली इन्जॉय ये सब कुछ। I enjoy the process of acting. I enjoy bringing characters to life, you know, and especially जो I think when you have a creative side to yourself, फिर अगर आप creative कामों में अपने आप को busy ना रखें, तो you go into a different zone, you know. I feel like creativity needs to be let out, right? लेकिन फिर जब मुझे कॉन्स्टेंटली चूज़ करना पड़ता था एंड मुझे स्ट्रगल आई, तो फिर आपको समझ आता है कि आपको एक चीज़ कितनी पसंद है। You were taking it for granted. Yeah. जब वो मौका आया कि वो आपके हाथ से निकल रही थी तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई। Yeah, so- इंटरेस्टिंग, वेरी Yeah. इंटरेस्टिंग। और ये बहुत लेट हुआ, मतलब Yeah. करियर में, आप उससे पहले बहुत काम कर चुकी थी। Yeah. तो एक्टिंग कैसे अपनी इम्प्रूव की, कैसे सीखा? बिकॉज कोई स्कूल तो आप गई नहीं है ना, यहाँ कोई स्कूल एज सच नापा के अलावा कोई है, तो क्या प्रोसेस होता था आपका जिससे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली एज एन एक्टर इम्प्रूव कर रही थी या सीख रही थी चीज़ें? कोई मेंटोर है जिसको आप इंडस्ट्री में फॉलो करती हैं, जिससे हेल्प लेती हैं? नो, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं फॉर सम रीज़न अपने सराउंडिंग्स से बहुत सीखती हूँ, व्हाट आई सी अराउंड माई सेल्फ, और वो मैं कैसे अपने जो कैरेक्टर है और यू नो किस कैरेक्टर में क्या चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ, जो आसपास देखा उसमें से क्या उठा के, ताकि वो उतना ही रियल हो, उतना ही बिलीवेबल हो। और एंड आई थिंक जब आप बहुत व्हेन यू वॉच अ लॉट ऑफ टीवीज एंड टीवी शो एंड ऑल, तो टीवी शोज तो आपको एक वो हो, आप दूसरों की एक्टिंग देख के यू पिक अप अ लॉट फ्रॉम देयर टू, स्पेशली अगर आपके अंदर वो बेसिक टैलेंट हो तो फिर उसको सिर्फ आपने फाइन ट्यून करना बिल्कुल।
लेकिन आई फील आफ्टर, बिकॉज आई वर्क विद नदीम भाई वंस बिफोर, बहुत पहले मैंने उनके साथ एक टेलीफिल्म की थी, और उस वक्त से मुझे था कि मुझे उनके साथ फिर से ज़रूर काम करना है ऑन समथिंग, यू नो, बिकॉज टेलीफिल्म 2-3 दिन की शूट होती है. सो नदीम भाई के साथ काम करने में मुझे ये फील होता है कि वो जिस तरह से द वे ही मेक्स यू थिंक अराउंड योर कैरेक्टर या अराउंड द सीन या ये वो, तो आई रियली एंजॉय दैट. तो मुझे लगता है कि वो मैं शायद सीखती हैं आप. मैं उनसे सीखती डेफिनेटली हूँ. मैं शायद उनको तंग भी करूँ फ्यूचर में. आई एम श्योर वो माइंड नहीं करेंगे. या ही इज नाइस लाइक दैट. पे बोल दिया ऐसे. जी, वो है, अच्छे हैं लाइक दैट. ओके. तो अब मेरा नसीब किया, उससे पहले आप वीजे थी, तो शक्ल तो बहुत जानी पहचानी हो गई होगी आसपास. फ्रेंड्स क्या कहते थे, फैमिली क्या कहती थी, और कब फ़ैन रिएक्शन आना शुरू हुआ? कोई शेयर कर सकती हैं सारी किस्से? Fan reaction? Well, I won't say fans, but my first commercial only, I remember, because I think उन्होंने इतनी crazy marketing की थी उसकी कि वो हर जगह था. कॉर्नेटो का ऐड था जी. एंड वो बिलबोर्ड्स हर जगह थे, और उस टाइम पे आपको पता है बिलबोर्ड्स बहुत ज़्यादा होते थे. अब तो बिलबोर्ड्स कम हो गए बहुत हैं. कम हो गए. तो यानी हर एयरपोर्ट के बाहर ये वो. सो वो as far as recognizing is concerned, तो वो तभी हो गया था. ओके. लेकिन obviously फैंस नहीं थी कोई उस वक्त पे. बट जब जाती होंगी तो लोग देखते होंगे ये वो कॉर्नेटो वाली लड़की है. yes, ये होता था. पहली बार कब हुआ और क्या फील किया आपने उस वक्त? पहली बार दोस्तों के बीच हुआ था. आई रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज मेरी कोई दोस्त की फैमिली में वेडिंग थी, एंड हम लोग तो वहाँ पे a lot of people were like, oh, and I'm like, yeah, I don't know how to respond to this. तो बस you know, you smile it off या जो भी. और उसको आप यंग भी होंगी. हाँ, तो वैसे ही समझ आती कि बिल्कुल राइट. तो ये था. लेकिन फिर आई थिंक जो फैन फॉलोइंग आपकी बनती है जब आप एक एक्टर हैं, क्योंकि आप वही है ना, आप कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. एक इंसान होके आप पता नहीं कितने सारे ओवर द कोर्स ऑफ योर करियर कैरेक्टर्स प्ले करेंगे, राइट. और जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो एक तो उन कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाते हैं आपके थ्रू, एंड देन दे यू नो दे बिकम फॉन्ड ऑफ यू थ्रू दैट, या जो भी उस कैरेक्टर के भी बड़े फैन हो जाते हैं इन एडिशन टू बीइंग फैंस ऑफ यू. जी. तो उस पे आई थिंक वहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत आती है. तो बहुत ज़्यादा. कोई फर्स्ट टाइम कोई ऐसा हुआ है कि वो कोई मज़े का फ़ैन का किस्सा, कोई किसी ने आके कुछ किया हो, बात की हो, या कुछ हुआ हो कि आप भी हैरान रह गई हो या कोई इमोशनल हो गई हो? नहीं, आई थिंक फ़नी चीज़ें होती हैं ज़्यादा. जैसे कि अगर आपका कैरेक्टर कोई ऐसी चीज़ करे जो आपके व्यूअर जो आपको पसंद करते हैं, उस कैरेक्टर को पसंद करते हैं, उनको अच्छा ना लगे, तो वो फिर आके आपसे कंप्लेन करते हैं ना कि ये आपने क्यों किया. लाइक ये मैंने नहीं किया. It's part of the script. So it's really interesting, and you know it's sweet to see them react. True. That honestly to your work. Yeah. मैं आपके कुछ पुराने इंटरव्यूज देख रही थी. जी. बड़ी ब्लंट होती थी आप, अभी भी हैं. Has it changed? मैं इतनी इम्प्रेस नहीं कहा. She is brutally honest. मतलब ये वर्ड मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जब मैं सुनूंगी, ये लाइन चल रही थी ना, brutally honest. I think I am. सालों ने कुछ चेंज किया है सायरा को? I think I'm still a brutally honest person. Not brutally, I would say. I think I'm still an honest person. हाँ. But अब मुझे ये है कि मुझे समझ आ गई है कि if I have to give you feedback on something, या तो मैं आपको honest feedback दूंगी या I'll choose not to give it. Okay. So that's what I've learned to do now. कि मुझे हर चीज़, because I think I can't lie. मुझसे नहीं झूठ बोला जाता. I'll tell you something. It also depends on how the question is posed in front of you. Okay. Right? I also feel that plays a part. अगर एक सीधा क्वेश्चन है तो उसका एक अच्छा ही आंसर निकलता है यूजली. लेकिन अगर क्वेश्चन ही टेढ़ा है थोड़ा सा तो उसके आंसर्स भी वैसे ही निकलते हैं. हाँ, I've learned कि there's no need to be in that space. But I would say
that I think it was years ago as well, and and over those years, there's a lot that I've learnt as well. So yeah, that was me at a different time. Maybe थोड़ा change आ more गया है. जी, maybe more जज्बाती me at that time. I think I would say कि अब आप अपनी battles choose कर रही हैं. Yeah, you could पहले say you that. were like dive in, देखी जाएगी. हाँ, पहले I'd be like, आप सोचिए नहीं मैं मैंने गलत देखूंगी. क्या बोला? पहले मैं ये होती थी. यही तो बोलना था मुझे. Backlash आया था कभी? Backlash in the sense that I think, I'm sure people, नाराज तो हुए होंगे yes, लोग. people were upset about it, and I'm really sorry whoever felt upset. There were actually a lot of things that I said jokingly, but maybe they, Seriously they were received not like that, and it's fine. I understand, चले गुजर गया पास. हाँ. इतना नहीं डिवेल करने की जरूरत हमें. मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी. अच्छा मुझे बताएं, नूरे देखती है आपके प्रोग्राम्स, एड्स, ड्रामे देखती है? क्या कहती है? जी, वो देखती है, हाँ. and she enjoys it. हाँ. I कोई think उसके फीडबैक तो लिए- होता होगा, कमेंट्स तो आते होंगे कोई मजे मजे के. हाँ, उसके लिए एक तो I think fascinating है to see her mother on TV. I think it's fascinating for her. Comments, वैसे वो मुझे ज़्यादा नहीं कहती, मुझे तंग करती है. तंग करती है? क्या हाँ, कहती है? लेकिन उसने मुझे एक चीज़ recently कही, and because I know कि बच्चे बहुत honest होते हैं, तो it really meant a lot to me obviously. तो उसने मुझे कहा मिमी you're so good जब उसने मेरा टीजर देखा. Oh wow, okay. You think so? वरना वो आराम से मिमी no it is just Okay. not nice. You don't look nice here. Oh. तो वो बच्चे honest होते हैं, हाँ, right? बिल्कुल. So that meant a lot to me. Yeah. Okay. सेट पे जब जाती हैं आप साथ लेके जाती हैं उसको? मैं कोशिश करती हूँ ना लेके क्योंकि अब तो वो बड़ी हो रही है, उसका स्कूल भी तो हर्ज होता होगा. हाँ, तो मैं कोशिश अब उस सेंस में बिल्कुल भी नहीं, और उसको अब मज़ा भी नहीं आता. बड़ी हो गई है अब ना. हाँ, अब वो उसकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते होंगे आई एम श्योर. या और उसकी अपनी रूटीन भी है, फिर उसको अपने दोस्तों के साथ चिल करना होता है, और हाँ. तो उसको नहीं मज़ा आता. She's 7 years old. She's 7. जब आप बाहर जाती हैं उसके साथ, नूरे के साथ, और तो लोग पहचान रहे होते हैं आपको, तब उसका क्या रिएक्शन होता है? तो मुझसे पूछती है हाँ. कि why मिमी, why they coming up to you, और वो आपके साथ तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं. पहले वो मुझसे पूछती थी, मैं उसको यही कहती थी कि नूरू, my work, I come on TV so everybody watches my work, so when they like my work, then this is their way of Yeah. appreciating. As a single mother आपका क्या चैलेंज है इस वक्त? As a single मदर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है जी और एक नोन फेस है, जी, क्या चैलेंज फेस करती हैं आप? या क्या लगता है आपको चैलेंज? मेरे लिए ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ, बिकॉज मेरी फैमिली अभी भी उतनी सपोर्टिव है. लाइक मेरे अपने पेरेंट्स वगैरह अभी भी बहुत सपोर्टिव हैं, एंड शरोज़ एंड आई वी मेक श्योर कि हम नूरे को को पेरेंट करें. ओके. तो वो द अदर पेरेंट की एब्सेंस नहीं है. ओके. ही इज़ तो वेरी आपको मच support इन्वॉल्व्ड. है? जी, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड. हिज पेरेंट्स आल्सो, लाइक नूरे's ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब बहुत इन्वॉल्व्ड है, तो मुझे वो सपोर्ट है. Okay. तो मुझे सच वो सिंगल मदर के चैलेंजेस आई डोंट फील देम. ओके. मदर चैलेंजेस आई फील, Which are? कि आपको अपने काम के साथ अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को इनफ टाइम. मेरे लिए ऑब्वियसली क्योंकि ये आपके बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, तो अगर इस टाइम पे आप सारा वक्त एब्सेंट होंगे तो आपका बच्चा अबैंडन फील करना शुरू कर देता है. एंड सो दैट्स अ चॉइस आई हैव टू मेक कि डू आई कंटिन्यू टू डू दिस while she feels abandoned, or do I manage it according to her. तो मुझे वो वाले challenges होते हैं जो मैंने आपको पहले कहा. आपने एक जगह बोला कि मैं आई विल मूव फॉरवर्ड नोइंग कि दूसरों के एक्शंस आर नॉट माई फॉल्ट. जी. कोई एक स्पेसिफिक चीज़ हुई जिसने आपको ये सोचने पे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह चेंज किया? क्या हुआ जो आपने ये इस तरह सोचा? आई थिंक सॉरी मैं आपको कट इसलिए क्योंकि मुझे आपकी स्टेटमेंट इतनी इंटरेस्टिंग लगी, और आप जी. यकीन नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 3 घंटे पहले, मैं जब इंटरव्यू के क्वेश्चन सोच रही थी, देख रही थी, तो मैं उस लाइन को अपने लिए रिपीट कर रही थी. और मैं कह रही थी कि कुछ हुआ तो मैं उसको कह रही थी कि ये मुझे लगा कि वो लाइन जैसे मैं भी कह सकती हूँ. तो मुझे लगा कि वो लाइन बहुत से लोग
स्पेशली बिल्कुल। यंग लोग जो इस वक्त इतने यूथ इतने चैलेंजेस फेस करती है, उनको बहुत प्रेशर्स हैं और मेंटल बहुत इश्यूज हैं हमारे यहाँ जी। जो हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और फीमेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो जी। औरतें फेस कर रही हैं। इनफैक्ट हर इंसान अपने अपने लेवल पे, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको शायद आगे बढ़ने के लिए बड़ा हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे क्यूरोसिटी भी हो रही थी जी। और मैं पूछ रही हूँ आपसे ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सकें कि आप किस प्रोसेस से आप इस जगह पे आई और वो किस तरह इस पॉइंट पे आ सकते हैं। बिल्कुल। टू थिंक कि अदर्स एक्शंस आर नॉट योर फॉल्ट। या आई थिंक ये दिस इज समथिंग जो ऑब्वियसली जब आपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया हो बहुत यंग एज में, तो उसको या तो आप प्रोसेस कर सकते हैं या फिर आप यू कैन लेट इट मोल्ड यू इनटू समथिंग दैट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? तो ये हमेशा आई थिंक ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपने इमोशनल बैगेजेस के साथ आता है। कोई भी इंटरेक्शन होती है ना दो लोगों की, दोनों लोगों के अपने इमोशनल बैगेजेस साथ आ रहे होते हैं, राइट? तो अगर आप अवेयर हैं आपके अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके अपने फ्लॉज क्या हैं, तो आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ, राइट? कि अगर आप अपने आप को जान लें और आप जान लें कि आपके अपने फ्लॉज और आपके अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप उन्हीं पे वर्क करना शुरू कर दें, आपको फिर जब दूसरा आके अपना इमोशनल बैगेज आप पे डंप करता है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है रिकग्नाइज करने के लिए कि दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, इससे आपको तंगी हो रही है या इसको ये आपको अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज आप इस तरह चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, लेकिन ना तो मेरा ये मतलब है, यू नो व्हाट आई मीन? सो ये एक काइंड ऑफ इट्स अ जेनेरिक वे ऑफ गोइंग अहेड इन लाइफ। लेकिन आप इस प्रोसेस पे कैसे पहुंची, अगर आप शेयर कर सकें? आप इधर उधर फिर रही थी, फिर आपने सोचा कि नहीं यार इनफ ऑफ बैगेज फ्रॉम अराउंड मी? नो आई मीन या शुरू से ही ये स्ट्रेंथ थी, सिर्फ उसको फिगर आउट करना था आपने? आई थिंक बहुत सी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होती हैं लाइफ में, या तो आई थिंक दिस इज समथिंग आई फिगर्ड आउट बिकॉज अगर आप देखें हमारी इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी शैलो भी हो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड यू नो इन द सेंस के आई मीन एक्टिंग तो ठीक है, यू नो, लेकिन इट बिकम्स अ लॉट अबाउट द लुक्स एंड द यूथफुलनेस एंड द दिस एंड द दैट, एंड यू नो, सो उसको भी मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एंड उसमें अपने आप में सिक्योर रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आई पर्सनली फील लड़ाई करना इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू, राइट? यू कैन पिक अ फाइट विद एनीवन, एंड बट बैठ के किसी चीज़ को डिस्कस करके उसको अंडरस्टैंड करके ट्राई एंड सॉल्व इट, मूव फॉरवर्ड इन अ हेल्दी मैनर, तो बहुत मुश्किल होता है, बट वही कोशिश करनी चाहिए आई फील। आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बोली है कि अगर आप अपने आप में सिक्योर हो जाएं जी और वो कर लें तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती एंड हैं। दैट्स वेयर डिस्कवरिंग योरसेल्फ कम्स फ्रॉम ना। या आप सिक्योर तभी होंगे जब आप श्योर ऑफ योरसेल्फ होंगे। हम श्योर ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपने आप से श्योर नहीं होते क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, वी ऑल नो दैट, आई थिंक हम लोग अपने आप के बहुत बड़े क्रिटिक्स होते हैं। हाँ, और हम लोग वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स। यस, या तो फ्लॉज सब में है, किसी का कोई फ्लॉ है, किसी का कोई फ्लॉ है, जो भी है, राइट? जब आप उसको एक दफ़ा रिकग्नाइज कर लेते हैं ना, when you become aware of it, and the second time you do it, you know it, and then it becomes about कि as a person, do you want to be this person who talks to people like this and who interacts with people like this? फिर आप चूज कर लेते हैं कि you want to be or you don't want to be. पता नहीं मेरी सारा की गप्पे चल रही हैं, आप लोग कनेक्ट कर पा रही हैं, अरे बट मुझे लग रहा है कि सारा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। आपने बोला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट आई थिंक सिक्योर होने की बात जो है वो आजकल हर कोई हर फील्ड में कर सकता है, स्पेशली द यंग जनरेशन, कि यू हैव टू बी सिक्योर इन योर ओन सेल्फ, चाहे वो लुक वाइज हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो पर्सनालिटी वाइज हो या करियर वाइज हो। सारा आपका ये डाइवोर्स का हुआ, कभी कभी आपको इंडस्ट्री से लगता है कि बिट्रेयल की फील आती है या कुछ होती है? इंडस्ट्री जिसमें मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है उस इंडस्ट्री का, कि न्यूज़ छप रही है विदाउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर्स एंड व्यूज़, विदाउट रियलाइजिंग कि इसका क्या अफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री में, प्रैक्टिसेस पे, लोगों की ज़िंदगियों में, इस सोसाइटी में।
कि यस एक इंसान या कुछ इंसानों के बारे में बात है, बट एक ट्रेडिशन हम सेट कर रहे हैं ना. जी. कभी कभी आपको फील होता है बिट्रेयल या क्या क्या? मुझे What do you बिट्रेयल think? नहीं होता फील, बिकॉज मेरी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, ओके लेकिन मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगता है. ओके मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी इनसेंसिटिव एक्ट, क्योंकि जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही, जहाँ आप फॉर नंबर्स एंड लाइक्स एंड Yeah. फॉलोअर्स आप एक स्टोरी को बार बार छाप रहे हैं या किसी चीज में फजूल में एक चीज को डाले और जा रहे किसी हैं को जिसका निकाल के और यहाँ हाँ. कनेक्ट कर रहे हैं, वो ये आप यू नो आई थिंक लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी को एक्चुअली बैठ के इस वक्त जी रहा है, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है. हाँ. वो किसी की एक्चुअल, वो मेरी इन किसी की भी कोई भी हो, नॉट जस्ट यू. फॉर मी इट वाज माय लाइफ इन रियल टाइम हैपनिंग, राइट, और मैं उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही थी. और फिर यहाँ से यू नो दैट काइंड ऑफ बम्बार्डमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई फील लाइक इट्स इनसेंसिटिव. आई फील लाइक लोगों की पर्सनल लाइफ पर्सनल रहनी चाहिए. और अगर पर्सनल लाइफ के बारे में आपको किसी को कहीं से कुछ पता चल भी जाता है, तो उसको पुट आउट करने का तरीका भी होता है, यू नो. ये प्रोसेस होता है इटसेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट होता है जी. एज अ पब्लिक फिगर. जब आप इस चीज़ से गुजर रही हैं या गुजर रही थी, तो कितना मुश्किल था? क्या हाउ डिड यू मैनेज एट दैट टाइम? मुश्किल ऑब्वियसली बहुत था. एज बीइंग एक इस इंडस्ट्री का पार्ट होने में और नोन होने में, क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेस आपको फील हो रहे थे उस वक्त? मुझे यही कि आई फेल्ट वेरी एक्सपोज्ड, आई फेल्ट वेरी मुझे बस ये होता था कि व्हेन आर यू गाइस गोना स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस, यू नो. आई हैव मूव्ड ऑन. या, और कैन आई प्रोसेस दिस ऑन माय ओन, you know. तो आई थिंक what happened is it made me, मुझे अपने साथ वक्त गुजारने में बहुत, अब शायद इसी चीज़ की वजह से अब मुझे बहुत मज़ा आता है. तो बिकॉज आई हैड टू काइंड ऑफ शट माई सेल्फ फ्रॉम the outside world, I had to purposely do that. And उसमें I kind of went inward a lot, right? So कोई कभी कोई uncomfortable चीज़ आपको अच्छी जगह पे भी ले जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस होता है, यू नो. तो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी इज़ मोर देन दैट. जी. मैं एक्चुअली आपके इन सवालों का जवाब इसलिए भी दे रही हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल who were reaching out to me, and you know, whether it was on Insta, yeah, you know, whatever platform, and they would be like, you know, हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और you know सेम चीज़ से गुजर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको प्रोसेस कैसे करें. एंड ऑब्वियसली कभी आप you know, I was just like, मैं इसका जवाब कैसे दूँ, right? So maybe at that time I didn't know myself और मुझे खुद, but through this I feel like if it helps someone, you know, a tough phase in their life, I would be happy to share how I try to process. और रीज़न भी हमारा पूछने का यही था कि क्योंकि वो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि जब हम देखते हैं कि अच्छा कोई और भी इस चीज़ से गुजर है, तो एक वो स्ट्रेंथ आप हम ढूंढते हैं या गाइडेंस ढूंढते हैं, क्योंकि वही होता है आप लॉस्ट होते हैं कि ज़िंदगी में. एंड सिर्फ ये नहीं, कोई भी वाक़या हो सकता है. इट कैन बी अ लॉस इन लाइफ ऑफ अ डियर वन, या करियर में लॉस हो जाए, या कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है. किसी की बहुत बड़ी फिल्म अल्लाह ना करे फ्लॉप हो जाए, वो भी बंदा सोचो. सो इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, जिससे आप गुजर रहे हो. चलिए, सिनफ़-ए-जहान से स्टार्ट किया था, उसी पे हम ख़त्म करते हैं. ठीक है. आपकी को स्टार्स, आई वॉन्ट टू नो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और समथिंग इंटरेस्टिंग हर किसी के बारे में जो आप हमें बताएं. इंटरेस्टिंग? वेल, देयर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. या आपका इंट्रोडक्शन भी हो सकता है. पहली बार आप मिली तो क्या, या जब मिले पहली बार तो आप सबसे नहीं मिल रही होंगी, खुद से मिल रही होंगी. पहली बार इन द सेंस कि मैंने सबके साथ पहली बार काम किया है. Okay. और मेरी मुलाकात इंडस्ट्री में शायद हाय हेलो कहीं पे हो, बट आई नेवर हंग आउट विद एनी ऑफ देम, चिलिंग, कुछ ऐसा नहीं था. बट
मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ। तो इतनी सॉरी कट कर रही हूँ, लड़कियाँ मतलब माशाल्लाह से होती थी, आप लोग तो मज़ा करते होंगे बहुत, नहीं? हाँ, गप्पे चल रही हैं और रात को कुछ होता था गॉसिप सेशन? रात को तो नहीं होता था, बिकॉज हम लोग लिटरली नाश्ता करते थे, शूट पे जाते थे, वापस आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। थके हुए इतने होते होंगे ना? इतना वो रिग्रेस होता था। लेकिन जब हम लोग को टाइम मिलता था तो वी यूज टू हैंग आउट, वी यूज टू, कभी हम कुछ खाने चले गए या कुछ इस तरह। सो उस तरह हम लोग वी यूज टू हैव फन, और हम कोशिश करते थे कि हम सब घरों से दूर थे, यू नो। सो एक दूसरे के लिए वी शुड बी ईच अदर्स कंफर्ट जोन्स, राइट? सो उस सेंस में बहुत मज़ा आता था। सेट पे बहुत मज़ा आता था, बिकॉज हम सारा वक्त सेट पे एक साथ होते थे। वापस आके तो अपने कमरों में, यू नो, बट सेट पे बहुत मज़ा आता था। Dananir was also on set with us, so she was a no, not really. No, because हमें allowed भी नहीं था। तो ये दुख है, ये बहुत दुख से निकला, हमें अलाउड भी नहीं था। हम लोग कोई पिक्चर निकलने, you know, we wanted a picture, so they'd be like, no ma'am, you know, हमारी पिक्चर अलाउड नहीं है। I think that's how they also maintained secrecy. By secrecy I mean कि कोई चीज़ पहले ना निकल आए टाइम से, you know. तो I think it was for a good cause. But फिर भी Danani used to try and make stuff for her vlog, I think, क्या blog. तो वो बहुत मज़ा आता था। And then, you know, girls together, कुब्रा की personality अलग है, रमशा की अलग, सबकी अलग, so सबके sense of humor is अलग, you know. And to be experiencing so much all together in one place was a lot of fun. Yeah. अच्छा, तो फिर चीज़ें बताएं मज़े की या इंटरेस्टिंग, कोई वाक़या भी सुना सकती हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी की बात भी बता सकती हैं कि रमशा ऐसी है, कुब्रा से मिली तो ये हुआ, मैंने और सजल ने एक दिन ऐसा किया। सजल का ये है कि सजल आई थिंक शी एंजॉयज कॉमेडी। ओके। तो सजल का सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ इंटरेस्टिंग। वो काफ़ी लाइक, यू नो, सजल वुड बी Sajal's interactions with people also would be like, you know, the way she would interact with, she's funny. So Sajal जब used to start, तो वो बहुत मज़ा आता था. Then Kubra also, Kubra's sense of humor is then different, right? So Kubra's sense of humor is like हर चीज़, and I don't know if you want to put this or not, but Kubra will have a dirty angle to everything, you know. Okay. So that would be fun too, because then we would add as well. So it's like, you know, stuff like that. रमशा, युमना भी again, अब जिस तरह ये जो मेरी पोज वाली बात थी, तो युमना grilled me for a day over it. She grilled me like every time she would come, she's like, Saira, the way you pose. So we all used to, you know, रमशा का ये, रमशा is very, you know, हाँ, रमशा एंड दनानीर, आई रिमेंबर हम लोग एक 3 दिन का स्पेल था किसी एरिया में, वहाँ पे हम लोग की रात की शूट थी, तो वहाँ पे हम लोग बैठे भी होते थे, एंड रमशा एंड दनानीर बस लाइक they would be characters in somebody else, or story भी बना दी। Seriously? And you know, so it's just entertainment because there's nothing to do, right? So it was just अपना ही ड्रामा चल रहा है और okay. So it's fun like that. Okay, I think सब हो गए है ना? जी, I think so. सारे कोई इतने ढेर सारे कि मुझे ताशी बेचारी, ताशी, हाँ, how was that? So Tashi, you know, she's from Sri Lanka, and उनको उर्दू समझ में obviously नहीं आती है, लेकिन she used to understand English, लेकिन हम लोग सेट पे इंग्लिश में भी उर्दू में भी बहुत बोलते थे, तो आई थिंक वो, आई एम श्योर कुछ बेचारी जोक्स मिस आउट करती थी, बट बाय द एंड ऑफ इट शी कॉट ऑन टू उर्दू। आई थिंक वो एक बहुत इंटेलिजेंट एंड गुड एक्टर हैं, बट ताशी के साथ भी हमें बहुत मजा आता था, बिकॉज ताशी एंड दनानी वर लाइक ऑलवेज टुगेदर। ओके, सबसे ज़्यादा रिजर्व कौन है इन सब में से? आई थिंक एवरीवन इनिशियली वाज अ लिटिल रिजर्व्ड, एंड हर कोई टाइम के साथ ओपनड अप। But yeah, I feel Yumna जो है वो, Yumna is one of those बहुत honest and very authentic. Yumna जो दिल में है वही सामने है। Kubra is a very, what I love about her is she's very thoughtful, you know.
वो कहीं जाएगी, कुछ देखेगी, वो आपके लिए ले आएगी. Okay. You know, she's like that. So just because she thought of you when she saw something like that, so she's very thoughtful like that. What I love, like I told you about Sajal, you know, her sense of humor is interesting. And what I picked up was that she एक determination होनी चाहिए ना कि I mean, mashallah, she works a lot, right? And मैं कभी-कभी like I'm like Sajal, how do you? Because for someone, I think जो नहीं करता and नहीं करता क्योंकि probably I can't manage it. मैं नहीं कह रही कि I don't do it, but I probably can't manage it, right? That's why I struggle. So I'm just like wow, like you know that's a great quality to have, to be able to Do so much. do so much. Ramsha is a very Ramsha is she's extremely caring, okay, and but she's also very sorted. And what I like about her is she knows what she likes and what she doesn't like, and what she wants, she doesn't want. Dananir, you know, very, I would say a very she's quite evolved, you know, और आप दनानी के साथ बैठ के किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं. Wow. Okay. So Interesting information about all the characters of Cynthia. yeah, Thank you so much for your time, Saira. thank you for having Had a me. lovely conversation. Thank I you. think मज़ा आया. गपशप हमने Yeah. बड़ी सीरियस बातें भी की, Yeah. कुछ हल्की फुल्की बातें भी की, और सिंफाहन के बारे में भी जी. हमें एक इंट्रोडक्शन मिल गया है. जी, And we are really looking forward to it. I'm looking forward to this. Yes. Thank you so much for your time, and we wish you all the best. Thank you.